नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडास पे होंगे डुप्लीकेट वोटर आईडी का इशू, इसको डिस्कस किया जाएगा। यूक्रेन वॉर डील में क्या डेवलपमेंट हुई है, तो यूरोप और यूएस जो है वो डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कि कल ट्रंप ने काफी क्रिटिसाइज किया था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को, लेकिन यूरोप ने जो है थोड़ा सा डिफरेंट व्यू यहाँ पे अपनाया है। और साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई खबर समझेंगे कि आइंस्टाइन रिंग क्या होता है। तो हमने इससे पहले इस आइंस्टाइन रिंग के ऊपर एक शॉर्ट बनाया है, हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बट विल कैरी आउट द डिस्कशन टुडे एज वेल। देन थ्री लैंग्वेज डिबेट अभी भी चल रही है। तमिलनाडु के सीएम ने हिंदी के इम्पोजिशन को लेके कुछ बातों को उठाया था, तो वो मुद्दा अभी तक गरमाया हुआ है और उसको डिटेल में यहाँ पे कवर किया जाएगा। देन जेंडर बजटिंग, तो इसके अंदर एक एडिटोरियल जो है वो आया है। वी विल लुक इनटू दीज डिटेल्स, उनको भी समझते हुए जो है आज का सेशन शुरू करते हैं हम। तो फ्रंट पेज पे अगर हम चलेंगे तो जो पहली खबर यहाँ पे दिख रही है, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट वोटर आईडीज। ओके, सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई विल से दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट वोट हमारे यहाँ पे डलते हैं। और हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वोटिंग के मल्टीपल एग्जांपल्स देखे हैं। गांव वगैरह में होता है कि आपके भी हाथ पे कोई और वोट डाल गया और आप जो है किसी और शहर में रह रहे हैं, आप वहां पे भी वोट कर रहे हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अब इनिशिएटिव लेगा और डुप्लीकेट वोटर आईडीज जो है उनको आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो इट्स अ गुड थिंग, गुड डेवलपमेंट। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आप जाके वोट कर सकेंगे और एक 10 डिजिट नंबर आपको इशू किया जाएगा। ओके, सो वो एक यूनिक नंबर होगा जो पर्टिकुलर वोटर के हिसाब से होगा एंड अकॉर्डिंगली जो है वो इंडिविजुअल जाके फिर वोट कर सकता है। अब अगर हम राइट टू वोट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए प्रीलिम्स 2017 का सवाल है कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ व्हाट। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ठीक है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 326 वो प्रोविजन लेके आता है कि आप यहाँ पे इलेक्शन में जो है खुद पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू आप अपना वोटिंग राइट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, इसलिए हमें याद रखना है इसे। आगे देखिए, ये देखिए हमने एक और प्रीलिम्स 2016 का सवाल ऐड किया है, दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो हम अब से जो है हिस्ट्री के भी पीवाईक्यूज जो है इंक्लूड करते चलेंगे, बिकॉज वो मिस ना हो जाए। सो आगे देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विच वाज द मेन रीजन फॉर स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, उसका मेजर रीजन क्या था। वैसे तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको आता ही होगा इसके अंदर, कि एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था उनको फेथ नहीं था मॉडरेट्स के नेगोशिएशन स्टाइल में, ठीक है। सो ये पसंद नहीं करते थे कि मॉडरेट्स का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट था, एक्सट्रीमिस्ट का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट था। तो वहाँ डिफरेंसेस आ गए थे, इस वजह से जो है वो कांग्रेस में स्प्लिट आ गया था। तो ये हमने देख लिया है यहाँ पे। अब आपका ये होमवर्क है, आप बताइए फिर इनका मर्जर कब हुआ था वापस, ठीक है। कब ये एक साथ दोबारा आए थे, तो वो भी आपको बताना है। और किस कांग्रेस के सेशन में ये अनाउंस हुआ था, वो कौन सा कांग्रेस सेशन था जिसके अंदर मर्जर अनाउंस हुआ था और कब अनाउंस हुआ था, वो आपको मुझे बताना है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यूक्रेन वॉर डील से जुड़ी हुई बातें हैं। सो जैसा हमने देखा था कि कल के पेपर में ये आ रहा था कि ट्रंप और जेलेंस्की डिवाइडेड हैं, अलग अलग चल रहे थे। और यहाँ पे यूरोपियन नेशंस ने एक एक तरीके से इनिशिएटिव लिया है, दे आर रेडी टू हेल्प यूक्रेन एंड दे हैव प्रॉमिस समवेयर अराउंड $3 बिलियन जो है उन्होंने दिए भी हैं एज अ लोन, उनको ऑफर किए हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज दिस इज क्वाइट लेस। कहाँ ये मैच करेंगे यूएस के $350, $350 बिलियन यूएस ने दिया है। और ये यूरोपियन नेशंस ने टोटल अब तक एड कुछ $158 बिलियन की दी है। तो उसके अंदर ये $3 बिलियन तो कुछ भी नजर नहीं आ रहे। रियलिटी यही है दैट विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स आई डोंट थिंक चीजें आगे बढ़ सकती हैं, ये वॉर ज्यादा कंटिन्यू रहेगा। दूसरी चीज, दिस इज द चांस दैट देर विल बी अ रिफ्ट बिटवीन नेटो। ओके, क्योंकि यूरोप कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि अमेरिका यूरोपियंस की हेल्प नहीं कर रहा है एंड यूरोप दे वांटेड टू रिमेन यूनाइटेड, वो नहीं चाहते हैं कि वो बटे यहाँ पे। एंड नेटो ऑल्सो दे वांटेड टू रिमेन यूनाइटेड एज सिंगल यूनिट, वो भी नहीं बटना चाहते हैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स अबाउट द कलेक्टिव डिफेंस।
आज अगर इन्होंने रशियंस को नहीं रोका, आज इन्होंने रशिया को काउंटर नहीं किया, सो टुमारो रशिया में अटैक एनी अदर बिग कंट्री, किसी और देश के ऊपर भी हमला हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यूरोपियंस आर थिंकिंग। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज बोली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भाई ये तो यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूक्रेन की मदद करे। ठीक है, ट्रंप इज एक्सपेक्टिंग दैट यूरोप शुड टेक मोर बर्डन एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। So right now European countries they are coming together, specifically France, UK, Germany, ये major players हैं। okay, if they are uh, in line with the thought process कि उनको भी रशिया को काउंटर करना है, तो ये वॉर अभी और चलने वाला है। ठीक है, if they are backing out then definitely Ukraine cannot sustain on its own and we have to see that without United States, बिना यूएस के ये कब तक जो है चलता रहता है खेल। तो ये अभी देखने वाला होगा। और इन सब चीजों में एक ही आदमी खुश हो रहा है, वो है पुतिन। पुतिन इज वेरी हैप्पी विद दीज डेवलपमेंट्स, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे नेट गेन किसका हुआ? सबसे ज्यादा नेट गेन हुआ भैया रशिया का। तो ये रियलिटी है, ये समझना है आपको। और यही रशियन टैक्टिक्स थी कि यूरोप भी डिवाइड होगा, बिकॉज यूरोप डजेंट हैव दैट कैपेसिटी टू कंटिन्यू द वॉर। वो वर्ल्ड वॉर 2 के दिन खत्म हो गए हैं, ये लोग अभी कंफर्ट में जीते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू कैन से पुतिन इज कैपिटलाइजिंग ऑन। उनको ऐसा लगता है कि यूरोपियन नेशंस जो हैं दे कैन नॉट फाइट अ वॉर, और वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स, और इस तरीके से ये दिखाता है कि कैसे रियल पॉलिटिक है ये। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट, दैट इज आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन रिंग की बात हो रही है, तो इसको करने से पहले बीच की खबरों को देख लेते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए यहाँ पे। ओके, सो ये देख लीजिए, यूएस की एक प्राइवेट कंपनी ने मून पे अपना जो है लैंडर लैंड करा दिया है। ठीक है, अब देखो ये एक अच्छी चीज है। नासा जो है वो भी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके काम कर रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, सो इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे इसरो, इसरो इज ऑल्सो, हमने एक एस्टेब्लिश की है, एक एक सरकारी एंटिटी एस्टेब्लिश की है जिसको इन स्पेस बोला जाता है। ठीक है, इन स्पेस का काम क्या है? टू एक्सप्लोर द कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक, तो ये क्यों सब लोग प्राइवेट प्लेयर के साथ जा रहे हैं? देखिए बात ऐसी है, क्या आप चाहते हो इसरो छोटे मोटे सैटेलाइट लॉन्च करे? हम चाहते हैं इसरो टू कैरी आउट डीप स्पेस स्टडीज, डीप स्पेस की जानकारी जो है वो इसरो उस पर फोकस करे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग, बर्डन शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट्स जो होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स, वो थोड़ा बर्डन शेयर करेंगे एंड देन देर विल बी मोर जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा दैट विल बी क्रिएटेड। तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, और कमर्शलाइज हम लोग कर रहे हैं स्पेस को। टुमारो वी आर एक्सप्लोरिंग की स्पेस टूरिज्म भी होगा। ओके, तो वो भी हमारे दिमाग में है। एंड उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट यूएस विच इज़ वर्किंग, सब लोग ही इस दिशा में चल रहे हैं। सो ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, आपका थोड़ा रिसोर्स और बर्डन जो है वो शेयर हो जाता है, और काफ़ी अच्छे एफिशिएंट तरीके से आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज द की पॉइंट जो यहाँ पे चल रहा था। नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। So India should not support Afghanistan's men cricket team because Taliban is putting a ban on women. तो तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। एंड देर इज दिस ओलंपियन हु इज रिक्वेस्टिंग इंडियन गवर्नमेंट कि भाई इस तरीके से हमें जो है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, लाइक वी हैव टू मैनेज आउट आर इक्वेशंस। तो आइए चलते हैं आइंस्टाइन रिंग के कंसेप्ट के ऊपर। तो आइंस्टाइन रिंग का कंसेप्ट दरअसल ये एक कंसेप्ट बुलाते हैं ग्रेविटेशनल लाइसेंसिंग। ठीक, तो इसके अंदर होता क्या है देखो, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, सॉरी, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। नाउ हाउ डज दिस कंसेप्ट वर्क? तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो गैलेक्सीज हैं, फार ऑफ गैलेक्सीज, या कोई डार्क मैटर है, ठीक है, दे मीन्स दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। उनका ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा होगा। ठीक है, दे विल नॉट बी एबल टू एमिट आउट द लाइट, वो लाइट वहां से निकलने नहीं देंगे। लेकिन जो लाइट आ रही होगी उस ग्रेविटी की वजह से वो डिस्टोर्ट हो जाएगी।
जो भी लाइट आ रही होगी वो लाइट दरअसल डिस्टोर्ट हो जाएगी, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पैक्ट से हमें एक लेंस की फॉर्म में बनती हुई चीज नजर आएगी। तो एज यू कैन सी, सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी इम्पैक्ट, ओके, ऑफ अदर गैलेक्सीज या डार्क मैटर का भी हो सकता है या गैलेक्सी का इम्पैक्ट हो सकता है, दैट दिस सॉर्ट ऑफ लेंस विल बी विजिबल। तो ये लाइट को डिस्टोर्ट करेगा, इस कंसेप्ट को बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और ये देखने में, ऑब्जर्व करने में एक रिंग शेप का बनता है, इसलिए इसको आइंस्टाइन रिंग नाम दे दिया जाता है। सो दिस आइडिया ऑफ आइंस्टाइन रिंग, दिस वाज गिवन बाय आइंस्टाइन हिमसेल्फ। उन्होंने ये कंसेप्ट बताया था, ठीक है, कि एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है, और कोई भी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो गैलेक्सी हो, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हो, उनका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो जो है लाइट को डिस्टॉर्ट कर देगा, एंड दैट गिव्स अस दिस लेंसिंग आइडिया, और ये हो गया आपका आइंस्टाइन रिंग कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको पढ़ के हमें क्या क्या पता लगता है, देखिए। हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, वी विल गेट एन आइडिया अबाउट द ग्रेविटेशनल वेव्स दैट आर जनरेटेड, जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रही होती हैं उसको स्टडी करते हैं। हमें डार्क मैटर को स्टडी करने का मौका मिलता है, एंड व्हेन यू आर स्टडिंग डार्क मैटर यू विल गेट आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओके, कि कहाँ से कैसी शुरुआत हुई थी उसके बारे में हमें आइडिया यहाँ पे पता लगता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, और उसी की तरफ जो है ये बातें चलती हैं। तो आगे चलिए, यहाँ पे अब बात करते हैं थ्री लैंग्वेज डिबेट के ऊपर। तो एडिटोरियल ये कह रहा है कि 88% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स बेसिकली तमिलनाडु के अंदर, दे डोंट हैव प्रोफिशिएंसी इन तमिल, मींस बेसिक लिटरे मतलब प्रोफिशिएंसी नहीं है, लैक बेसिक लिटरेसी प्रोफिशिएंसी इन तमिलनाडु। ठीक है, 88% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स। अच्छा, चैलेंज विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अमंग स्टूडेंट्स ट्रांजिशनिंग टू हायर एजुकेशन, वो भी आता है, चैलेंज भी है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी नजर आ रही है। तो बेसिकली एक चीज ये बता रहे हैं कि देखो, आप हिंदी लेके तो आ रहे हो, सो क्वेश्चन इज दिस, डू यू गेट गुड टीचर्स? क्या आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं? दैट इज द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू गेट गुड टीचर्स, डेफिनेटली यू कैन नॉट टीच स्टूडेंट्स, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी मर्जी हो, आप अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो ये आपकी जो एफर्ट हो रहा है, चाहे वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हो, चाहे वो टू लैंग्वेज फॉर्मूला हो, इज इट प्रोड्यूसिंग द लर्निंग? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। हमारा सवाल क्या है, लैंग्वेज में पढ़ा रहा हो, अरे लैंग्वेज में समझ के सामने वाला कुछ सीख भी रहा है कि नहीं, ये सवाल जरूरी है। और वही चीज यहाँ पे हाईलाइट भी की गई है कि भाई देखो, इनएफिशिएंसी इस लेवल की है कि टीचिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे चीजों को लेके जाओगे? आपने एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर दी कि ठीक है, हम सबको हिंदी में पढ़ाएंगे, हिंदी सिखाएंगे। हिंदी सीखने के लिए तभी बेनिफिट होगा ना, जब आपके यहाँ पे टीचर अच्छे होंगे। तो वो गड़बड़ कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है, एंड दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। उसको जो है जरूर हमें इम्प्रूव करना चाहिए, विच इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है यहाँ पे, वही बात बताई कि आपके पास टीचर्स नहीं मिलेंगे। आप 80 to 90% ऑफ एजुकेशन बजट स्पेंट ऑन सैलरीज रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर करना होगा। अब देखो, एक नया टीचर आप लेके आ रहे हो तीसरी लैंग्वेज के लिए, जिसका शायद उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उतना यूज ही ना हो। सो दैट इज द पॉइंट। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, हाउ आर यू सीइंग लैंग्वेज एज अ टूल टू नेशनल यूनिटी? आपको क्या लगता है, लैंग्वेज आने से नेशनल यूनिटी आ जाएगी? डोंट यू थिंक नेशनल यूनिटी कैन बी ब्रॉट इन और फोस्टर्ड बाय सेलिब्रेटिंग द डाइवर्स कल्चर? अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो सारी चीजें करनी जरूरी है। नॉट जस्ट द लैंग्वेज लर्निंग, कि सिर्फ आपने लैंग्वेज पढ़ा दी और बात बन जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। वी नीड टू नो मोर। हमें और ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री है। पूरा आइडिया आपको होना चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यस, वी हैव टू सी थिंग्स। इंग्लिश आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। तो हमें एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अगर आप इंग्लिश की जगह हिंदी लेके आ रहे हो, तो क्या उतने लेवल की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी?
तो इन सभी सवालों को देखते हुए हमें डिबेट करनी चाहिए, एंड हिंदी इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। हिंदी इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, आप फोर्सफुली किसी भी चीज को नहीं कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड हियर, एंड देन थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। तो एक ब्रॉड लेवल पे डिबेट की जरूरत है यहाँ पे। नाउ मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ जेंडर बजटिंग, तो इन्होंने एक चीज बताई कि भी ओवरऑल जो हमारे यहाँ पे बजटरी अनाउंसमेंट हुआ है, दे हैव एलोकेटेड समवेयर अराउंड 4.49 लाख करोड़। ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। इतना ज़्यादा अमाउंट जो है हम लोग खर्च कर रहे हैं हमारे यहाँ पे वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज को लेके। अच्छा, आप ना इसको नोट डाउन भी कर लेना, बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस डेटा डायरेक्टली इन योर आंसर। आप अपने मेंस में सीधा इसको यूज करेंगे। देन 37.3% इंक्रीज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24, ऐसा बताया गया है। अच्छा, अब देखो इन्होंने एक चीज हाईलाइट की, इन्होंने कहा कि मेन खेल क्या है। मेन कंट्रीब्यूटर है इंक्लूजन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जेंडर बजटिंग का 24% तो सिर्फ ये स्कीम के अंदर है, कि जेंडर बजटिंग के अंदर ही इसको दिखा दिया। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमने जेंडर बजटिंग के साथ क्लब कर दिया, इसलिए ये अमाउंट बहुत बड़ा नजर आ रहा है। तो बट स्टिल अभी भी मतलब 75% के अराउंड तो बाकी चीजों में पैसा खर्च होगा ना। दैट इज द पॉइंट। सो अभी चैलेंज क्या आने वाले हैं? सो एब्सेंस ऑफ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग कोई भी स्कीम अनाउंस करते हैं, वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके यहाँ पे इंफ्रा पुअर होता है, स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर को लेके। सो वी हैव टू इम्प्रूव दिस, बिल्कुल जरूरी है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होने लगेंगी इफ वी आर एबल टू फैसिलिटेट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज द रिक्वायरमेंट हियर। तो अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क की प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है। देखिए, ये ग्लोबली है। वुमेन स्पेंड on an average 17.8% ऑन अनपेड वर्क, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इंडियन वुमेन की बात करें, दे वे 40% मोर बर्डन देन देयर काउंटर पार्ट इन साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका एंड चाइना। तो इंडियन वुमेन के ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाता है यहाँ पे एक तरीके से। तो 53% ऑफ इंडियन वुमेन आउटसाइड द लेबर फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्सिब ड्यू टू केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो परिवार को पालना और बाकी चीजें संभालने का काम जो है इंडियन वुमेन के ऊपर ही आता है। उसकी वजह से जो है ये गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। तो हमारे इंडियन वुमेन के ऊपर ज्यादा बर्डन होता है इन कंपैरिजन टू देयर काउंटर पार्ट्स इन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? तो ये पॉइंट समझना है हमें, तो ये चीज जरूरी है। देन स्कोप ऑफ अनपेड वर्क इन इंडिया की बात करें तो ब्रॉडर टास्क देन इन ग्लोबल नॉर्थ, बिल्कुल हमारे यहाँ पे ज्यादा है। एग्रीकल्चर में एक्टिविटी में भी आप वुमेन को जो है देख रहे हो, वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। सो इन ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू टेक सम इनिशिएटिव। क्लाइमेट चेंज के साथ अगर डलना हो तो सबके साथ जो है जेंडर जो है वो इंटैक्ट है। तो आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देते हुए जो है जेंडर बजटिंग के प्रोविजन लेके आने हैं। तो पहली चीज इन्होंने कहा कि भाई रिकॉग्नाइज करो कि ये जो आपके यहाँ पे अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क है, आप उसको एक तरीके से मोनेटाइज करने की कोशिश करो, कि ये जो अनपेड केयर वर्क आता है उसको किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब इसके लिए तो माइंडसेट चेंज की जरूरत है। घरों में तो इस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देन रिड्यूस टाइम सेविंग टेक्निक्स एंड अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंड जल जीवन मिशन अंटिल 2028 फॉर पोर्टेबल वाटर एक्सेस, बिल्कुल। रीडिस्ट्रीब्यूट शिफ्ट केयर वर्क फ्रॉम होम टू स्टेट एंड हाउस होल्ड्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट करो, आपको ये सब लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ फॉर अर्बन रीडेवलपमेंट एंड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्कुल हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एंड रिप्रेजेंट इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। सो उससे फायदा क्या होगा ना, दे विल बी एबल टू मेक मोर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसका बेनिफिट होगा कि आप जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी जो है वो बनाएंगे। एंड वो जरूरी भी है यहाँ पे। ओके, क्यों बिना उसके तो चीजें रिकॉग्नाइज ही नहीं होंगी। तो दिस इज समथिंग विच इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। तो आगे देखिए अखबार के अंदर और क्या खबर है। तो जेंडर बजटिंग से जुड़ी हुई चीज हमने यहाँ पे समझ ली, देख ली। ओके, सो वी हैव कवर्ड दैट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेशनल पेज के ऊपर काफी कुछ जो है यहाँ पे आया है, तो यू हैव टू सी दिस। ओके, देखो एक चीज मैं बता दूं, थार्ड करके एक
एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो दिस एंटी मिसाइल सिस्टम इट बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ इट वाज डिप्लॉयड इन कोरियन पेनिनसुला, ठीक। तो इसे कोरियन पेनिनसुला में डिप्लॉय किया था बिकॉज एट दैट टाइम नॉर्थ कोरिया वाज कैरिंग आउट सम टेस्ट एंड ऑल। अब यहाँ पे सेम वैसी चीज आ रही है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करता है तो यहाँ पे यूएस शिप्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है कोरियन पेनिनसुला के अंदर। तो दैट इज समथिंग जो हमें ध्यान देना है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखो, रशिया इज प्रेजिंग ट्रम्प एंड दे आर ब्लेमिंग यूरोप फॉर प्रोलॉन्गिंग द वॉर। रियलिटी इज दिस, यूरोप विदाउट, you can say, US, it can't sustain, it can't sustain specifically against Russia. So that is the bitter reality। और एक तरीके से रशियंस भी ये बात समझ रहे हैं, बट गुड थिंग इज दिस, थिंग्स आर ऑन पॉजिटिव ट्रैक एंड यूएस मे बी हैविंग अ लार्जर गोल टू काउंटर चाइना। तो अब तो उनको समझ में आ रहा होगा कि रशिया को परेशान करके कोई फायदा नहीं है, मेन जो दुश्मन है हमारा वो चाइना है, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे माइट बी रियलाइजिंग एंड दे आर वेरी मच ऑन दैट ट्रैक। ओके, सो ट्रम्प कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में है व्हेन आई थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। तो दिस इज समथिंग विच इज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर, जो यहाँ पे हाईलाइट की जा रही है। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे देखिए यहाँ पे नाउ। So talking about this, Israel cut off Gaza aid to pressure Hamas to accept the new ceasefire deal। अभी भी ये देखो ये प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। There is no, you can say, solution to this। Okay, हाँ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इमरान खान इज नाउ आस्किंग ट्रम्प्स हेल्प टू रीस्टोर डेमोक्रेसी। ओके, तो ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में कह रहे हैं कि ट्रम्प को आना चाहिए। तो क्या वो करेंगे? आई डाउट। ओके, मुझे वो डाउटफुल लग रहा है बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। अगर बाइडेन गवर्नमेंट होती तो वो शायद फिर भी इंटरेस्टेड होते। ट्रम्प इज आउट राइटली अमेरिका सेंट्रिक, उनको दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं है। सो ये रियलिटी है, वो चाहे चीज़ों को अमेरिका के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि जिसमें अमेरिका का फायदा होगा वो करेंगे। सो दिस इज व्हाट द की पॉइंट इज, दिस इज व्हाट द की डेवलपमेंट इज। So stay tuned, stay connected. Thank you very much.